दिल्ली में कोई भी अवैध निर्माण करने वाला हर शख्स जो है अब डरेगा, क्योंकि अब मिसाल कायम हो चुकी है। दिल्ली का जो तुर्कमान गेट है, यहाँ पर जो भी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है अवैध निर्माण के खिलाफ, अब उसने एक मिसाल पेश कर दी है। ऐसे में अगर आप देखें यहाँ पर मौजूदा तस्वीर ये है कि मलबा इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जेसीबी के जरिए और बुलडोजर के जरिए यहाँ पर उस मलबे को उठाकर डंपर के जरिए यहाँ से दूर भेजे जाने की कोशिश की जा रही है। आप देखें यहाँ पर दर्जनों की संख्या में जेसीबी और बुलडोजर यहाँ पर मौजूद हैं और ये सिर्फ तस्वीर आप उतना देख रही हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप दूर दूर पर नजर डालेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर एमसीडी के ट्रक्स भी मौजूद हैं जिस पर लाद कर इन मलबों को ले जाया जाएगा। आपको बता दें जूही कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पे टिन शेड्स जो है पड़े नजर आ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण था वो कितने बड़े एरिया में किया गया था। बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े टिन शेड्स और इसके साथ ही ये पूरा बारात घर का प्रेमाइसेस है, यानी बैंक्वेट हॉल जो यहाँ पर अवैध बनाया गया था, ये उसकी गिरी हुई दीवारें हैं जिसको लेकर यहाँ पर बीती शाम को जमकर उपद्रव काटा गया और यहाँ पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी किस पर की गई? उन पर की गई जो लोग यहाँ पर अवैध निर्माण को गिराने आए थे। अब देखिए यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि पत्थरबाजी की हिम्मत उस वक्त की गई जब मौके पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे, बड़े बड़े यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, 200 से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे और इस पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे भी उड़ रहे थे जो हर एक गतिविधि को कैप्चर कर रहे थे। ये आप फैज़ इलाही मस्जिद देख रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊंगी, ये फैज़ इलाही मस्जिद है और ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है इस पूरे अवैध निर्माण का। इसके आसपास अवैध निर्माण किया गया था और यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे सामान बिल्कुल दीक्षा, हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें वहां से आप दिखा रही हैं, क्योंकि देखिए पीछे भी हम देख पा रहे हैं बहुत सारे अभी भी बुलडोजर लगे पड़े हैं। और अगर हम बात करें मस्जिद की संरचनाओं की, किन किन संरचनाओं पर अभी तक ये एक्शन लिया गया और अभी कौन कौन से सुरक्षित है इस वक्त? जो ही एक करेक्शन जो मैं दर्शकों के लिए देना चाहूंगी, जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मस्जिद पर कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई मस्जिद पर नहीं है, ये कार्रवाई सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण की है और ये मस्जिद के आसपास पूरे अवैध निर्माण किए गए थे। जो अवैध निर्माण था आप देखें बिल्कुल मस्जिद से चिपकी हुई यहाँ पर एक और बिल्डिंग तैयार थी जिसमें एक दवाखाना भी चल रहा था, उसके साथ ही ये बारात घर था। सामान जो बिखरा नजर आ रहा है ये तस्दीक कर रहे हैं कि सब कुछ अवैध निर्माण पर बनाए गए सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण हुआ था, जो बारात घर था, ये उसका सामान आपको बिखरा नजर आ रहा है। चाहे आप ड्रम देख रहे हैं, यहाँ पर खाने पीने के जो बर्तन हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गैस सिलेंडर्स देख सकते हैं और बड़े बड़े यहाँ पर मलबे जो है वो नजर आ रहे हैं। जो ही सबसे हैरानी की बात ये कि मौके पर जब बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद थे और उस वक्त यहाँ पर उपद्रवी पहुंचते हैं और जमकर हंगामा काटते हैं। आपको ये भी बता दें, थोड़ा यहाँ का भूगोल आप समझिए कि ये मस्जिद कहाँ पर है। ये मस्जिद है रामलीला मैदान से जस्ट लगी हुई। अगर आप देखें रामलीला मैदान, इन मलबों के पीछे जस्ट रामलीला मैदान है और अब उधर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, यानी अब वहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। और कल जब ये कार्रवाई की जानी थी, यहाँ पर मौके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। मस्जिद की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड किया गया था, बैरिकेड किया गया ताकि लोग यहाँ पर ना पहुंचे, इसलिए ना पहुंचे क्योंकि लोग गलत समझकर जैसे बीते दिन यहाँ पर उपद्रव हुआ वो किया जा सकता था, जिसकी आशंका जताई जा रही थी, फाइनली वही हुआ। दीक्षा, एक चीज और मैं चाहूंगी दर्शकों को क्लियर कर दे, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें मस्जिद के जो प्राचीन उसकी इमारतें हैं, क्या उसको भी किसी तरह का नुकसान पहुंचा है? क्योंकि इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा संदेह था कि कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो आपको बता दें ये वही तस्वीरें हैं जो लगातार हमारी सहयोगी दीक्षा मौजूद है घटनास्थल से, जो सामने आ रही तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं कि बुलडोजर अभी भी मौजूद है, टीन शीट्स गिरे पड़े हैं। हालांकि इन्होंने ये भी क्लियर कर दी है कि अभी मस्जिद पर किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ है। जो आसपास अवैध निर्माण थे, अवैध जमीन पर कब्जा किया गया था, केवल उस पर एक्शन लिया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है। तो मस्जिद अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि अगर हम बात करें जो स्थानीय लोग हैं उनकी एक चिंता थी कहीं ना कहीं, और यही वजह थी कि भीड़ जो है आक्रामक हुई और रात को तकरीबन 200 लोग जो इकट्ठा होते हैं और यहाँ
जो है भीड़ मौजूद हो जाती है। दीक्षा, एक बार फिर से मैं वही सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए वहां लोगों के मन में ये था कि कहीं मंदिर की जो संरचना है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो पाए, जो प्राचीन उनकी जुड़ी चीजें हैं इतिहास से, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आसपास जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन लिए गए, मस्जिद को किसी तरह का नुकसान पहुंचा है? जो अवैध निर्माण की कार्रवाई थी उसमें मस्जिद की संरचना शामिल ही नहीं थी। ये मैं एक बार फिर से दर्शकों के लिए साफ कर दे रही हूँ। यहाँ पर उन अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है जो सरकारी जमीन पर बनाए गए थे, यानी मस्जिद को छोड़कर बाकी का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना था उसको यहाँ पर डैमेज किया गया है, उसको यहाँ पर जमींदोज किया गया है। तस्वीर आप देखिए, ये जो मस्जिद की दीवार है उसको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन मस्जिद की दीवार से लगा हुआ इस पूरा एक बड़ा प्रेमाइसिस था बारात घर का, जिसके एक कोने में मस्जिद है। आपको बता दें कि इस बारात घर को, यानी जो बैंक्वेट हॉल था, उसको यहाँ पर जमींदोज किया गया है, उस पर ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। जो ही सबसे बड़ी बात कि जब यहाँ पर कल कार्रवाई की जानी थी उससे पहले इस इलाके के सभी रास्तों पर, वो सभी रास्ते जो इस मस्जिद की तरफ आते हैं वहां पर बैरिकेड किया गया बाकायदा। यहाँ पर ड्रोन कैमरे भी यहाँ पर काम कर रहे थे और इसके साथ ही सभी पुलिस कर्मियों के पर बॉडी कैम भी लगा हुआ था, जिससे एक एक गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर उपद्रवी पहुंचते हैं। लेकिन एक और हैरानी भरी बात कि यहाँ पर जो भी अवैध निर्माण था उससे कार्रवाई से पहले यहाँ की जो मस्जिद के जो पदाधिकारी हैं उनसे बाकायदा बात की गई थी, यहाँ के लोगों को बाकायदा इन्फॉर्म किया गया था। उसके बावजूद भी लोगों में किस तरह का भ्रम हुआ या उन्हें भड़काया गया। आपको बता दें कि इसके बाद यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है, तकरीबन 200 से ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंचती है और यहाँ पर जमकर हंगामा करती है और पुलिस पर पत्थरबाजी करती है।